मंगोलिया के पुराने दौर में पता नहीं कैसे पर सब कुछ बदल गया है। हवा भी अलग लग रही है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ के लोग कैसे जीते थे और शायद मिल भी जाऊँ उस इंसान से जिसका नाम सुन के लोग काम जाते थे। यहाँ मैं अब डेजर्ट के अंदर काफ़ी दूर आ गया हूँ और मुझे दूर कुछ दिख रहा है जैसे पुराने लोगों का कैंप हो। देखो ये कोई आधुनिक चीज़ नहीं, सब हाथ से बना हुआ है। लगता है मैं सच में उनके दौर में आ गया हूँ। दोस्तों ये देखो, ये है पुराने मंगोलिया का एक असली कैंप। ये लोग खाना बना रहे हैं और सब कुछ नेचर से ही लेते हैं, ना मशीन ना बिजली, सिर्फ जिंदगी अपनी असलियत में। यकीन नहीं होता पर ये सब असली है। मैं सोच रहा हूँ इनसे बात करूं। ये बुजुर्ग लगता है इनका लीडर है। सलाम अंकल, आप कैसे हैं? अरे लगता है ये मेरी जबान नहीं समझ रहे। हाँ शायद इनसे पहली बार कोई बाहरी मिला है। चित्र की इवन यू। शायद इन लोगों को लगा ये कोई जादू की चीज है। ये लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं पर मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही। मैं समझा रहा हूँ, ये सिर्फ कैमरा है, बस वीडियो बनाता है। चलते कर। अरे नहीं, ये जादू नहीं, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी है। ये लोग मुझे ले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ। दूर वो बड़ा सा कैंप दिख रहा है, शायद इनका लीडर वहीं रहता है। अगर ये चंगेज खान का कैंप है तो 200। ये वो लम्हा है जहाँ मैं चंगेज खान के सामने हूँ। हर सांस भारी लग रही है, कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसकी नजर मुझ पर है। मुझे लगता है ये फैसला करेगा मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। मैं अब खान के कैंप के जेल टेंट में हूँ। इन लोगों ने मुझे बंद कर दिया है और मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। अगर ये वीडियो किसी ने देखी तो समझ जाना मैं सच में पुराने वक्त में फंस गया हूँ। अगर मैं ये व्लॉग ना बना रहा होता तो शायद मैं अब जिंदा भी ना होता। ये सेल इतनी ठंडी है कि आवाज़ भी जम गई है, पर मुझे अभी भी उम्मीद है हर कहानी का एक रास्ता होता है। ये कैंप के बाहर की आवाज़ है, घोड़ों की, लोगों की और ज़िंदगी की। मैं यहाँ बैठा सब सुन रहा हूँ, जैसे मैं एक कहानी के अंदर जिंदा हूँ। शायद यही उनका जीने का तरीका था और मेरा इंतज़ार का। ये कौन है? यहाँ रात बिल्कुल खामोश है, पर अभी अभी मुझे एक आवाज आई थी। क्या ये कोई और कैदी है या मेरा दिमाग खेल रहा है? ये जेल सिर्फ लोहे की नहीं, राजों की बनी है। हो गई है और वो गार्ड फिर यहाँ है। पानी प्लीज। शुक्रिया। मैंने पानी मांगा और उसने बना कुछ कहे रख दिया। शायद हर दौर में इंसानियत का एक हिस्सा जिंदा रहता है। मुझे समझ आ गया है, अगर मैं यहाँ जिंदा रहना चाहता हूँ तो भागना होगा, पर ये उनका दूर है, उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। वक्त कम है और मैं प्लान बना रहा हूँ। ये पुरानी रस्सी भी पुरानी लगती है। बस एक मौका चाहिए जब मशाल बूझे और गार्ड इधर ना हो। आज रात मैं कोशिश करूंगा यहाँ से निकलने की। उनके पहरे गिन रहा हूँ। हर दफा मशाल लेकर एक गार्ड इधर से गुजरता है। ये उनका निजाम है और इसी में मेरी आजादी छुपी है। रस्सी कमजोर थी, बस वक्त सही मिल गया। अब पहला कदम आजादी की तरफ उठ गया है। रस्सी टूट गई, मैं बाहर निकल आया हूँ। बस हवा और रेत मेरे साथ है। अरे नहीं, उन्होंने देख लिया है। मैं भाग रहा हूँ, पीछे घोड़े की आवाज आ रही है। रेत मेरी आंखों में जा रही है, लेकिन रुकना मौत है। बस एक पहाड़ी पार कर लो, शायद बच जाऊं। मैं नीचे आ गया हूँ। ये वादी मेरी बचाव बन सकती है। ऊपर घोड़ों की आवाज अब भी है। बस दुआ है कि ये अंधेरा मुझे छुपा ले। ये सुराख मिला है, हवा अंदर से आ रही है। शायद यही मेरी आजादी का रास्ता है। बस एक बार अंदर घुस गया तो वापस देखना नहीं। ये पत्थर पे पुराने निशान बने हुए हैं। लगता है ये कोई सिंबल है, या तो इनका देवता
या किसी जंग का यादगार। शायद यही मुझे यहां से निकलने का रास्ता दिखाए। मैं निकल गया हूँ। पीछे वो केव गिर गई और सामने जिंदगी फिर खुली है। ये हवा इतनी आज़ाद लग रही है जैसे वक़्त ने मुझे माफ़ कर दिया हो। सुबह हो गई है, मैं जिंदा हूँ पर थका हुआ। धूप तेज है, कुआं गर्म है, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद है। शुक्र है खान के दौर से मैं बच गया। यहाँ सिर्फ धूप है, हवा भी आग जैसी लगती है। 3 घंटे हो गए, पानी कहीं नहीं। दूर कुछ दिख रहा है, शायद मिराज या मेरी उम्मीद। पानी मुझे मिल गया। एक पुराना कुआं, पत्थर पुराने हैं पर हवा ठंडी लग रही है। शायद यही मेरी जिंदगी का एक बॉन्ड है। बस एक कदम दूर था, पानी दिख रहा था। ये राशि टूट गई और साथ मेरी उम्मीद भी। शायद यही दवर मुझे आजमा रहा है। हार मान लूं, फिर याद आया, हर दौर में जिंदा रहना सबसे बड़ी जीत है। कट गई और मैं जिंदा हूँ। ये धूप इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। शायद हर अंधेरा एक सुबह का वादा होता है। ये निशान घोड़ों के हैं, पुराने लगते हैं पर जिंदा भी। शायद ये काफिला कहीं गया है और मैं भी उसी राह पे हूँ। अगर नसीब ने चाहा तो मुझे लोग मिलेंगे। ये लोग अभी वही जिंदगी जी रहे हैं जो हजारों साल पहले थी। धुआं उठ रहा है, घोड़े बंधे हैं और मैं इनके बीच आ गया हूँ। शायद यहाँ मुझे समझ आए, वक्त गुजरता नहीं, बस बदलता है। ये लोग मुझे देखकर रुक गए हैं। शायद इन्होंने ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे, लेकिन इनकी आंखों में डर नहीं, बस सवाल है। ये है बाज़ार मंगोल। यहाँ हर आवाज़ एक कहानी है, हथौड़े की, मसालियों की या घोड़े की सांस की। हर चेहरा अपने दौर का सफ़रनामा लगता है। नहीं, ये तुम्हारे दौर का नहीं। वक्त यहाँ रुकता नहीं, अपने लहजे में जीता है। ये लोहे की ठोकर नहीं, एक दावर की सांस है। हर चंगारी में मेहनत का नूर है। ये लोहा सिर्फ हाथ से नहीं, जज्बे से ढलता है। ये धागे सिर्फ कपड़े नहीं जोड़ते, दूर को जोड़ते हैं। हर सुलाई में उनकी पहचान है। लगता है वक्त उनके हाथों से फिर से सिल रहा हो। मैं समझ गया हूँ, यहाँ खाना सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं, इबादत है। ये जायका आग और हवा का है, जैसे दबर का मज़ा जुबान पे आ गया हो। यहाँ का खाना मिट्टी और आग में पकता है, जायका सिर्फ जुबान पर नहीं, रूह तक उतरता है। लगता है दबर का मज़ा भी इसी जायका। इस धन में उनका दूर बोलता है, घोड़ों की ताप, हवा का साज और जज्बा का रंग। यहाँ के घर छोटे हैं, लेकिन इनमें सुकून दुनिया से बड़ा है। उनके चूल्हे में प्यार जलता है और उनकी जिंदगी में शुक्रिया। शायद इंसानियत यही रहती है, सादा सी जिंदगी में। दिन भर मेहनत करके ये लोग शाम का इंतजार नहीं करते, वो उसे महसूस करते हैं। यहाँ शाम थकन नहीं, सुकून लाती है, और यही सुकून जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। हर सुर में इतिहास की सांस है और मुझे लगता है कि वक्त भी इनके साथ बैठकर गा रहा है। यहाँ सुबह भी एक जंग जैसी होती है, फर्क बस उतना है, ये लोग जिंदगी के लिए लड़ते हैं, मौत से नहीं। हर दिन एक नई उम्मीद का नाम है। यहाँ काम सिर्फ रोजी नहीं, रिवायत है। इनके हाथ दूर बनाते हैं और दिल इसे जिंदा रखता है। शायद मेहनत ही सबसे पुरानी इबादत है।
ये बच्चे मुझे देखकर हंसते हैं। इन्हें नहीं पता मैं किस दौर से आया हूँ। शायद इनकी मुस्कुराहट ही सबसे पुरानी और सबसे नई कहानी है। अब आपको सफर वाले नहीं लगते, लगता है शांति का ये आखिरी लम्हा है। सरदार, ये चीज अजीब लगती है। वो कमांडर, इसके हाथ में कुछ है। ये मेरा कैमरा है, अगर उन्होंने इसे समझ लिया तो सब खत्म। सब अंदर चुप है। सिर्फ ये रात मेरी साथी है। अगर मैं कामयाब हो गया तो सब बदल जाएगा, अब या कभी नहीं। मिल गया मेरा कैमरा। ये दौर फिर मेरे हाथ में है, अब सिर्फ बचकर निकलना है। कौन है वहां? वो मुझ तक आ गया था, सांस भी रुक गई थी, लेकिन एक इंसान ने फिर मेरी जान बचा ली। लगता है इस दौर में भी इंसान। कैमरा मिल गया, अब वक्त नहीं, बस भागना है। रात मेरी छुपी हुई साथी है, रेत में घुस के निकलना है। अगर मैं बच गया तो ये सबूत मेरे पास रहेगा। दोस्तों, लगता है अब हम सेफ हैं। मंगोल फौज दूर रह गई है और ये रात मेरी साथी है। अब थोड़ा सुकून मिल गया है। तो दोस्तों, ये था मंगोलिया के दौर का सफर, जिसमें मैं जेल में गया, वहां से भागा और बच गया। ऐसे व्लॉग बनाना आसान नहीं होता, इसमें वक्त लगता है। तो टाइम ट्रैवल व्लॉगिंग को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि अगला व्लॉग किस दौर में बनाना चाहिए।